हम जौनपुर में और मछली शहर लोकसभा में और किराकत विधानसभा के अंतर्गत और रत्नपुर मार्केट के अंतर्गत और भीतरी गांव में। और हमारे साथ धीरज सिंह जी हमारे साथ हैं, निषाद पार्टी के परिवक्ता हैं और अच्छे नेता हैं। और आप लगातार पूरे प्रदेश में टहल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य जी से भी हुआ है, तो क्या अनुशासन दिए हैं और क्या पार्टी को लेकर कहे हैं वो? देखिए, कल मैं 74 लोकसभा में जौनपुर में माननीय कृपा शंकर सिंह जी के प्रचार में था। कल उत्तराखंड के सीएम जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी आए हुए थे। उसके बाद निरंतर जो है मछली शहर में मडियाओं में हमारे 73 लोकसभा के जो लोकप्रिय हमारे क्षेत्र से सांसद है परम आदरणीय बीपी सरोज जी, उनके कार्यक्रम में था। किसी कारणवश जो है माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी का हेलीकॉप्टर खराब होने की वजह से आ नहीं पाए। माननीय स्वतंत्र राज्य मंत्री दयालु गुरु जी का आगमन हुआ था, हमारी मुलाकात हुई। बहुत ही शानदार परिणाम, पूरे पूर्वांचल का स्टार प्रचारक की जवाबदारी निषाद पार्टी की तरफ से हमको दी गई हुई है। बहुत ही शानदार परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वोटर जो है माननीय मोदी जी और योगी जी के किए गए हुए कार्यों को देख करके अपना वोट जो है देने का काम कर रहे हैं, ऐसा हमारा कहना है। निषाद पार्टी के जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी आपसे मुलाकात किए हैं, मैंने एक फोटो में देखा है। वो क्या अनुशासन दिए आप? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि हम लोग ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं वो 400 का आंकड़ा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो 400 का आंकड़ा दिया गया हुआ है, उसको हम लोग पूरा प्रयास करने की कोशिश में है कि जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया है उसको संगठन बखूबी मेहनत करके और उस आंकड़ा को पार किया जाएगा। 400 में जो आंकड़ा है इसमें जौनपुर मछली शहर भी रहेगा उस 400 पार में? देखिए, 400 का आंकड़ा जो दिया गया हुआ है, हमारे वैसे भी 2014 से लगातार सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के का है केंद्र में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 400 का आंकड़ा दिया हुआ है, इस लोकतंत्र के मंदिर में मैं बार बार मीडिया के माध्यम से पूरे भारत को बताना चाहता हूं कि इस बार का जो चुनाव है वो ऐतिहासिक चुनाव है। वो भारतीय जनता पार्टी का या कांग्रेस या बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का ऑलरेडी चुनाव है। इसमें गठबंधन जो सहयोगी दल हैं उनको जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को जो लक्ष्य दिया है, हम उसको पार करने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि इस बार 400 का पार का जो नारा है वो प्रधानमंत्री जी के झोली में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया जाए। उसके बाद जो 400 का आंकड़ा है, जो 400 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के संगठन के और भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव जीत करके लोकतंत्र के नए मंदिर में जो व्यवस्था बना हुआ है, उसमें जो है 5 लाख की लीड के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट पहुंच रहे हैं, ऐसा हमारा कहना है। और कुछ जो विरोधी हैं उनका कहना है कि यहाँ पे यदि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार होती है तो संविधान में बदलाव किया जाएगा। देखिए, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उनका हक है, चुनावी माहौल है। चाहे अखिलेश जी हो, चाहे सुश्री बहन मायावती जी हो, चाहे ममता बनर्जी जी हो, कोई भी हो, उनको जनता बखूबी जानती है कि 25 सालों में आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो, खास करके मैं उत्तर प्रदेश के किराकत विधानसभा का रहने वाला हूं। जनता बखूबी जानती है कि इस समय किसके साथ में रहना है, किसके साथ में नहीं रहना है। जनता ने, पूरे भारत की जनता जो 140 करोड़ जनता है, वो मूड बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहने में मोदी और योगी जी के किए गए कार्यों को देखते हुए जनता जो है फैसला करेगी, ऐसा हमारा कहना है। तो नामांकन है यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कल जो बनारस में? हाँ, कल माननीय प्रधानमंत्री जी नामांकन करेंगे और कम से कम 20 से 25 लाख कल जो है काशी के धरती पे बाबा विश्वनाथ के नगरी में कल शंखनाद करने वाले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की विजय का काफिला जो है किस तरह बढ़ रहा है, ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। कल 20 से 25 लाख लोग जो है इतने गर्मी में 20 से 25 लाख लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे चलने के लिए तैयार है, आपको देखने को मिलेगा, ऐसा हमारा कहना है। प्रधानमंत्री जी के साथ और कौन आ रहे हैं? योगी जी आ रहे हैं साथ में, अमित शाह, और कौन? देखिए, जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, और भारत में और कहीं लगभग चुनाव है, कितने लोग पहुंच रहे हैं, ये कल आपको देखने को मिलेगा।
जो केराकत के पूर्व विधायक है दिनेश चौधरी जी, वो बीपी फिरोज जी के प्रचार में नहीं दिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं नाराज हैं? देखिए, कोई नाराजगी नहीं होता है। अगर नाराजगी होगा भी तो हो सकता है कि माननीय बीपी सरोज जी से विधायक जी की नाराजगी हो। ये पार्टी का संगठन का चुनाव है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है। और भाई साहब, हमारा जहां तक कहना है कि प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा अफवाहें हैं। लोग तर्क वितर्क करते रहते हैं विपक्ष वाले, ऐसा कोई बात नहीं है। माननीय दिनेश चौधरी जी हमारे केराकत विधानसभा के प्रतिनिधित्व किए हुए हैं, उन लोगों के बीच में निकल करके आएंगे और अपने हाथ को कमल के बटन को दबाने की अपील करेंगे, ऐसा हमारा कहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस पे कहने की बात नहीं है। संगठन चुनाव लड़ रहा है और संगठन के सीनियर नेता है माननीय विधायक दिनेश चौधरी जी, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। हमारा जहां तक मानना है युवा होने के नाते कि माननीय दिनेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और खुल करके भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे, ऐसा हमारा कहना है। तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे मिले थे, उस दिन आपको क्या जिम्मेदारी दी जोन की? देखिए, हमारी जवाबदारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया हुआ है, मैं बखूबी पार्टी के साथ में लगा हुआ हूं और पूरे प्रदेश का अन्य प्रदेशों का भी हम दौरा करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में भी अभी मैं संत कबीर नगर में प्रचार में गया हुआ था, जब उनके लड़के का नामांकन हुआ था। हम लोग तन मन धन से निषाद पार्टी के साथ में लगे हुए, ऐसा हमारा कहना है। आपको गमछा भी बांट रहे हैं लोगों को? जी, पार्टी का गमछा मिला हुआ था। हमारे युवा साथी, हमारे गांव के सभी सम्मानित लोग हैं, हमारे युवा साथी साथ में हैं। मैं उन लोगों को अंगवस्त्र दे करके भारतीय जनता पार्टी के तरफ वोट डालने की अपील कर रहा हूँ। अपने गांव में आप घूम घूम अपील कर रहे हैं भारतीय? जी, हमारा गांव पहले से जनसंघ से अटल जी को देख करके भारतीय जनता पार्टी एक पूरे क्षेत्र में, पूरे तहसील में भीतरी गोपालपुर ऐसा गांव है जो जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और हरदम भारतीय जनता पार्टी को, कमल को देख करके और अटल जी को देख करके हमारा गांव जो है कार्य करता है, ऐसा हमारा कहना है। किसको वोट करना है इस बार? क्या नाम है आपका? रिद्धि सिंह। किसको वोट करना है इस बार? मोदी। तो गांव में कह रहे हैं जो मिल रहा है, नताई ताई बोल रहे हैं कि मोदी जी को वोट करना है। किसको बोले हैं कि मोदी जी को वोट करना है? भारतीय जनता पार्टी। इस बार वोट करेंगे। और राम मंदिर गए हैं कि नहीं अभी? तो जीतने के बाद जाएंगे। चलिए ठीक है। का स्थिति बा? अलग से अब गमछा तो लिए हैं भाजपा का, तो वोट भी करेंगे भाजपा को? बिल्कुल, हम लोग उनके समर्थन में लगे हैं और एक पूरे भीतरी गांव से जी जी, हम उम्मीद रखते हैं कि 75% ले जाएंगे। मतलब यहाँ 75% वोट आप भाजपा को डलवाएंगे?